Hello friends, in this video we will talk about John Fowles, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about John Fowles. He was born in 1926 and he was died in 2005. And this writer is known for his most beautiful novel, French ल्यूटेनेंट वुमेन। तो ये किस लिए जाने जाते हैं? द फ्रेंच ल्यूटेनेंट वुमेन के राइटर है। ये एक बहुत ही अच्छी नावल है, बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, बहुत फेमस नावल है जो लिखी है जॉन फॉलेस ने। एंड हिज वर्क्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन पॉल सार्टर एंड अल्बर्ट कैमस। तो ये इनके वर्क्स जो है वो इन्फ्लुएंस किससे है? जीन पॉल सार्टर एंड अल्बर्ट कैमस से इनके जो वर्क्स है वो इन्फ्लुएंस है। एंड द स्टार्ट करते हैं द फेमस वर्क ऑफ जॉन फॉलेस। और इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं, आने के चांसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं द फ्रेंच ल्यूटेनेंट वुमेन्स। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1969। तो ये पब्लिश हुई थी 1969 में। एंड इट इज़ ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरिकल फिक्शन। तो ये एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है किसका? पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरिकल फिक्शन का। तो फिक्शन मतलब एक काल्पनिक, उन्होंने फिक्शनल जो लेडी है वो इन्होंने क्रिएट की है। एंड इट इज़ सेट ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज के टाइम पे ये सेट हुआ था। और जॉन फॉलेस कई बार बोले जाते हैं कि वो मॉडर्न एज के राइटर है, पोस्ट मॉडर्न एज तो मिडिल है दोनों में, पोस्ट मॉडर्न एज में हम इनको रखते हैं। तो इट इज़ सेट ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज एंड देयर इज़ ए विक्टोरियन वुमेन सारा वुडरफ। तो विक्टोरियन वुमेन है एक सारा वुडरफ। तो वो इस पूरे राइटिंग की प्रोटोगनिस्ट मतलब हीरोइन है, वही हीरोइन है इसकी पूरी राइटिंग की। द फ्रेंच ल्यूटेनेंट वुमेन, तो नाम इन्हीं के ऊपर रखा गया है। एंड द नॉवल इज़ लेटर मेड इनटू ए मूवी। तो नॉवल को मूवी में भी बनाया गया था। एंड द स्क्रीन प्ले ऑफ दैट मूवी इज़ रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर। और बहुत 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 फेमस राइटर है हैरोल्ड पिंटर। उन्होंने इसका मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा था। ओके। एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड। तो स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूमती है? हीरोइन के घूमेगी या हीरो के घूमेगी? तो हीरोइन कौन है? सारा वुडरफ। तो स्टोरी घूमती है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड सारा वुडरफ। एंड शी हैज़ ए बैड रेपुटेशन एंड शी इज़ नोन एज ट्रेजेडी और फ्रेंच ल्यूटेनेंट। तो वो उनकी जो रेपुटेशन थी काफ़ी ख़राब थी, तो उसके वजह से उन्हें एक ट्रैजिक कैरेक्टर बोला जाता था कि अरे नहीं भाई ये तो अशुभ चीज़ है, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग। तो उनको उसी टाइप की लोगों के मन में उनके बारे में धारणा थी और उनको एक फ्रेंच ल्यूटेनेंट वुमन भी बोला जाता था। शी इज़ कॉल्ड दिस बिकॉज ऑफ हर अफेयर विथ फ्रेंच सेलर। तो ये किस लिए बोला जाता था? क्योंकि उनका अफेयर था एक फ्रेंच सेलर के साथ, जो शिप्स पे होता है ना, हु वॉज शिपव्रेक्ड। तो जिसकी शिप टूट गई थी और वो वहाँ पे आ गया था, इसीलिए उसे जो वुमेन है वो उसके साथ रहने लगी। तो उसको ऐसे बोलने लगे लोग कि ये तो एक ट्रेजिक वुमेन है, फ्रेंच लिeutenant वुमेन है। एंड शी इज़ कॉल्ड ट्रेजेडी बिकॉज फ्रेंच सेलर मेड लव विद सारा वुडरफ। उसको ट्रेजेडी इसीलिए बोला जाता था, जैसे मैंने बताया, क्योंकि जो फ्रेंच सेलर था वो उसके साथ प्यार करने लग गया था एंड देन लेफ्ट हर, और उसको छोड़ के फिर चला गया। तो ट्रेजेडी होगी ना, तो बेचारी वो उसका नाम ही ट्रेजेडी रख दिया लोगों ने। सो नाउ हर लाइफ इज़ लाइक ए ट्रेजेडी। तो उसके वजह से उसकी लाइफ क्या है? एक ट्रेजेडी की तरह बन गई थी। बिकॉज नो बडी एक्सेप्ट एनी मोर, क्योंकि कोई भी इंसान छोड़ी हुई औरत को एक्सेप्ट नहीं करता। पहले के समाज में तो ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा ही था। आज के समाज में थोड़ा चेंज हो रहा है। तो क्योंकि कोई उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था तो उसको लोग एज ए ट्रेजेडी बोलने लगे थे। एंड द नॉवल इज सेट इन ए सिटी ऑफ लाइम रिगस। तो नॉवल कहाँ की सेटिंग है? सिटी ऑफ लाइम रिगस की। तो आपको याद रखना है, सिटी कई बार सेटिंग भी पूछ ली जाती है। तो जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है सारा ही बच्चों इंपॉर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि आप पता है कि आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो इसीलिए ये आपके लिए ही स्पेशल बहुत ज़्यादा छटनी करके आपके लिए नोट्स बनाई जा रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें जब भी आप वीडियोस देखें, क्यों मोटिवेशन मिलता है। आपकी एक लाइक बहुत ही अहमियत रखती है हमारे लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं। द नॉवल टॉक्स अबाउट सारा वुडरफ। तो नॉवल किसके बारे में है?
सारा वुडरॉफ के बारे में। एंड नाउ शी मीट्स चार्ल्स हु इज़ वेरी हैंडसम फेलो। अब वो तो चला गया जो फ्रेंच लिeutenant था, तो अब ये मिलती है किससे, चार्ल्स से, और बहुत ही हैंडसम इंसान है। एंड जो चार्ल्स सिमनसन जो है इज़ एंगेज टू अर्नेस्टिना फ्री मैन। तो ये इसकी क्या है, फियांसे है किसकी, चार्ल्स की, अर्नेस्टिना। तो ये दोनों engaged है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस नॉवल इज़ इट इज़ ऑफर्स 3 एंडिंग। और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, ये इन दोनों का अफेयर होता है, लेकिन वो बोलती है कि ऐसे ऐसे वुमेन है, तुम चार्ल्स एक बार जाओ, या ऐसे मतलब बोलती है। और चार्ल्स जाने के बाद में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है किससे, सारा वुडरॉफ से। तो इसीलिए जो इनकी अफेयर तो बेचारे इनका होता है, एंगेजमेंट भी होती है, फियांसे भी होती है, लेकिन चार्ल्स फिर बाद में सारा को पसंद करने लग जाता है। तो ये इसकी स्टोरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इसकी जो एंडिंग है 3 एंडिंग्स दी गई है। मोस्टली हमने कई राइटिंग्स में देखा है कि 2 एंडिंग होती है, लेकिन इसमें जो पिप था उसमें भी 2 एंडिंग थी, लेकिन इसमें क्या है, 3 एंडिंग्स है। तो ये 3 एंडिंग्स इसमें है। तो कई बार ये आपको याद रखना है, जॉन फॉलेस की जो राइटिंग है फ्रेंच लिeutenant वुमेन, वो 3 एंडिंग्स दी गई है। एंड द फर्स्ट एंडिंग इज़ व्हेन वी फाइंड चार्ल्स एंड अर्नेस्टिना मैरी। तो फर्स्ट एंडिंग में दिखाया जाता है कि दोनों की शादी हो रही है, चार्ल्स एंड अर्नेस्टिना के। एंड सेकेंड एंडिंग में दिखाया जाता है, वी गेट टू नो दैट अर्नेस्टिना डज नॉट मैरी चार्ल्स एंड व्हेन सारा वुडरॉफ लीव लाइम रिगस। तो इसमें दिखाया गया है कि अर्नेस्टिना तो मैरी नहीं करती, शादी नहीं होती चार्ल्स के साथ। और जब सारा वुडरॉफ जा रही होती है लाइम रिगस से एंड गो समवेयर एल्स, और कहीं चली जाती है, चार्ल्स कीप ऑन सर्चिंग हर, और चार्ल्स उसको बेचारा ढूंढता रहता है। एंड फाइनली ही मीट सारा। तो उसके बाद में वो मिलता है एट द हाउस ऑफ डेंटे गैब्रियल रोसोटी। और किसके घर पे मिलता है, डेंटे गैब्रियल रोसोटी। और ये आपने सुना होगा ज़रूर, लिटरेचर के बच्चे इन जो पेंटर है उनको तो भूल ही नहीं सकते, काफ़ी सारी हमने राइटिंग्स में इनकी बात करी है। तो वो किसके घर में होती है, डेंटे गैब्रियल रोसोटी के। एंड दे शी इज़ लिविंग एज ए मॉडल ऑफ डेंटे गैब्रियल रोसोटी। और वो कौन है, एक पेंटर है, तो वो उनकी मॉडल बन के उस घर में रह रही है। एंड व्हेन चार्ल्स कम एंड मीट सारा, और जब चार्ल्स वहाँ पहुँचता है, सारा से मिलता है, सारा शोज दैट देयर इज़ ए बेबी विच इज़ चार्ल्स एंड सारा। तो जैसे मैंने बताया, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। तो जब वो उससे मिलता है तो सारा बताती है, अरे तुम्हारा तो बच्चा भी था, ये बच्चा हम दोनों का है, ऐसे करके। ओके, तो ये एंडिंग ऐसी होती है, सेकेंड एंडिंग, जिसमें इन दोनों का बच्चा भी दिखाया गया है। एंड द थर्ड ending is in which Sarah expresses that she has no interest in reviving the relationship। और जो थर्ड एंडिंग है उसमें जब चार्ल्स वहाँ पहुँचता है तो सारा बोलती है, मुझे अब तुम्हारे साथ आगे रिलेशनशिप बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड देयरफॉर इट इज़ सारा हु लिव्स चार्ल्स। और उसके बाद में जो सारा होती है उसको छोड़ के चार्ल्स को चली जाती है। तो ये इसकी थर्ड एंडिंग है। तो 3 एंडिंग्स में क्या क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट एंडिंग में क्या हुआ, सेकेंड एंडिंग में क्या हुआ। तो आपको ये याद रखना है, तीनों की एंडिंग्स याद रखनी है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नॉवल हैज़ मोर देन 1 एंडिंग। तो कौन सा ऐसा है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं सिर्फ आपको अभी आंसर ही बता रही हूँ, क्योंकि ऑप्शन बताने पे बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कई बार जो 4 के 4 सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ उस दिन वो बताया था। एक ही बताने पे वो आदमी के कॉन्शियस माइंड में रहता है इंसान के। तो इसीलिए अभी सिर्फ आंसर ही हम बताएंगे, 4 ऑप्शन नहीं। तो आप इसको आंसर करने की कोशिश करें, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नॉवल हैज़ मोर देन 1 एंडिंग। तो कौन सी ऐसी नॉवल है जिसकी मोर देन 1 एंडिंग है। तो अगर पिप वाली स्टोरी पूछी जाए तो आप वो भी लिख देना, लेकिन इसमें फ्रेंच लिeutenant वुमेन हम आंसर करेंगे, क्योंकि वही एक दिया गया है जिसका मोर देन 1 एंडिंग है, बाकी सबकी एक एंडिंग वाले ही ऑप्शंस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सेकेंड एंडिंग ऑफ जॉन फॉलेस French lieutenant woman Charles find that Sarah has been living in the house of। सारा किसके हाउस में रह रही थी, ये भी आप आंसर कर पाओगे। द आंसर इज डेंटे गैब्रियल रोसोटी के घर में ये रह रही थी। तो आंसर इज डेंटे गैब्रियल रोसोटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द स्क्रीन प्ले फॉर द फिल्म वर्जन ऑफ जॉन फॉलेस फ्रेंच लिeutenant वुमेन। तो किसने स्क्रीन प्ले लिखा था
एज ए फिल्म, जब वो फिल्म वर्जन हुआ था जॉन फॉलेस के फ्रेंच लिeutenant वुमेन का। तो इसका आंसर भी आप आराम से कर पाओगे। अब आपने सुन लिया है, अब लास्ट में आपको स्लाइड्स भी दी जाएगी तो ये आपके माइंड में फिट। तो किसने लिखा था स्क्रीन प्ले? हैरोल्ड पिंटर, वन ऑफ द फेमस राइटर ऑफ मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज। तो ये हैरोल्ड पिंटर ने लिखा था। तो अब हम बात करेंगे इसके द फेमस जो अलग वर्क्स है। तो फर्स्ट वर्क अगर पूछा जाए जॉन फॉलेस का, तो फर्स्ट वर्क है द कलेक्टर। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये भी हमें पता होना चाहिए। द फर्स्ट वर्क जो था इनका द कलेक्टर था। द सेकेंड वर्क हम बात करेंगे जो इनके फेमस वर्क्स है वो ही हम लिस्ट देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा इनमें डिटेल में पूछा नहीं जाता, सिर्फ वर्क्स अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो एंड द फर्स्ट वर्क जो आपको याद रखना है कलेक्टर है, द कलेक्टर। द सेकेंड इज़ द एबनॉय टावर, ये लिखा गया था, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1974। द नेक्स्ट इज़ डैनियल मार्टिन एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1977। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मैंटिसा, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1982 में पब्लिश हुआ था। एंड द नेक्स्ट फेमस वर्क ऑफ जॉन फॉलेस इज़ द मैगॉट, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1985। तो ये फेमस वर्क्स है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो एक एक स्लाइड को पॉज करके ज़रूर पढ़ें। तो 17 to 18 स्लाइड्स होती है, कई बार कम भी होती है राइटर के हिसाब से, लेकिन आपको हर एक स्लाइड पढ़नी है, इग्नोर ना करें। आपके ही लिए और आपके अच्छे के लिए ही दिया जा रहा है, ताकि जो आपके माँ बाप आप पे विश्वास कर रहे हैं उन पे आप खरे उतरे और अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।